महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल ने कहा कि चंपारण आइए। कहा ये चंपारण, बिहार के कहा ये चंपारण। तो कहा महात्मा गांधी ने कहा क्या करने वहां आए? तो कहा कि महाराज यहाँ पे ना ये चंपारण का जो एरिया है यहाँ पर जबरदस्ती हम लोग से नील बोआता है। कहता है कि 20 कट्ठा में कम से कम 3 कट्ठा नील बोना है, इसको 3 कट्ठिया प्रणाली कहा गया। तो गांधी जी कहा वो नील कहा गया हमारा नील का पैसा नहीं देता है ना। कहा अच्छा तो तुम्हारा 3 कट्ठा खेत कहा को अलावे जहाँ नील बो देंगे जमीन बंजर हो जाएगा। भैया हर साल हम लोग का 3-3 कट्ठा जमीन बंजर हो रहा है, ये नियम बंद कराइए। तो महात्मा गांधी को उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था 1 साल तक विद्यार्थी की तरह जीना, जाते टांडव मत कर देना, 1 साल तक विद्यार्थी की तरह जीना। तो राजकुमार शुक्ल ने इन्हें बताया 1916 में कि 3 कट्ठिया प्रणाली गलत है, हमारा खेत जमीन बंजर हो जाता है, प्रति साल 3 साल जमीन, प्रति 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन बंजर होता है। सपोज कीजिए जिसका 2 कट्ठा है, जिसका 40 कट्ठा है, उसका तो 6 कट्ठा बंजर हो गया, जिसका बीघा में है उसका तो हालत खराब हो जाएगा जी, जमीन बंजर हो जाएगा। और उसकी नील जो था, पहले कपड़ों पे नील बोया जाता था, तो नेचुरल नील का पौधा था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि 1 साल का टाइम दो। इसी बीच महात्मा गांधी 1 साल का टाइम लिए और 1916 के बाद 17 में पहुंचे। कहां पर? चंपारण। महात्मा गांधी कहे कि चंपारण में जाने से पहले रिसर्च कर लेते हैं। तो पता चला जर्मनी में केमिकल की खोज हो गई थी जो नील का काम करता था, अब खेती की जरूरत नहीं थी। तो महात्मा गांधी ने प्रस्ताव बनाया, कहा कि हमारा तो गली मोहल्ला दिखले नहीं है। तो राजेंद्र प्रसाद को कहा कि राजेंद्र बाबू चलिए साथ है। तो कहा कि हमरो नहीं देखल है, अनुग्रह बाबू को ले लेते हैं। तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को ले लिया गया, अनुग्रह नारायण सिन्हा को। तो बाबू बिहार का एक कल्चर है सम्मान प्रेम का है, जैसे बिहार में बंगाल में दादा, और दादा कैसे हैं समझा, गुजरात और आसाम में भाई जी, भाई जी समझा गया कि नहीं, गुजरात में देखिए ना भाई जी ऐसे यहाँ पे समझा गया, और भैया जी यूपी में भैया जी। तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को ले लिए और राजेंद्र प्रसाद को ले लिए और महात्मा गांधी गए चंपारण सत्याग्रह करने। डीएम ने कहा कोई चंपारण सत्याग्रह आ गया जीवन भर के लिए जेल डाल देंगे। तो महात्मा गांधी आंदोलन पर बैठ गए, महात्मा गांधी आंदोलन पे बैठ, उनके साथ ही कोई बैठबे नहीं किया। जो बैठा ना वो हाथ में चप्पल लेके बैठा था, तो अगर कुछ हुआ तो हम भाग जाएंगे दम देने, तो चप्पल वप्पल लेके बैठा था यहाँ पे। धीरे धीरे गांधी जी आया, डीएम अपने एक आदमी को भेजा, महात्मा गांधी अंग्रेजी में झाड़ दिए, कहा कि बैरिस्टर है, बोलो डीएम से उससे ज्यादा पढ़े हैं। वो जाके बोल दिया कि डीएम ज्यादा पढ़ा, तो कहा कि बात तो सही बोल रहा हूँ, पढ़ा हमसे ज्यादा है, नाप देगा हमको। डीएम ने कुछ नहीं बोला। 1 हफ्ता जबरदस्त आंदोलन चला, पूरा चंपारण का आदमी उठ के चला है, ये भाई ये कोनो देवता आया हो। और अंग्रेजों को एक झटके में 3 कट्ठिया प्रणाली खत्म करना पड़ा। कहा कि आज के बाद नील बोने की जरूरत नहीं है, हम लोग नील अब केमिकल से बना लेंगे, सिंथेटिक नील रहेगा, केमिकल से किसानों की जमीन बर्बाद नहीं होगी। और महात्मा गांधी का भौकाल बहुत जम गया। महात्मा गांधी को मंगल बाबा बोला गया, जादूगर बोला गया। महात्मा गांधी को क्या बोला गया? बंगाल में बैठे रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कह के बुलाया। क्या कह के बुलाया? गांधी से नफरत करने वाले सुनो ध्यान से, राष्ट्रगान लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा बोला था, हमने नहीं बोला था। और राष्ट्रपिता कह के सुभाष चंद्र बोस ने बोल सम्मानित किया, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता कहा था, ये संदेश भी दिया था। और कर्नल शौकत अली को कहा था ये तिरंगा झंडा लेके जाइए और भारत के ऊपर तिरंगा झंडा लहराइए। कर्नल शौकत अली ने भी भारत पर पहली बार तिरंगा झंडा मणिपुर में लहराया। पूरी ब्रिटिश सत्ता हिल गई कि भारत पे पहली बार किसी सैनिकों ने आकर ब्रिटिश महारानी का झंडा उखाड़ के फेंका है और भारत का झंडा लहराया। और वहीं से कर्नल शौकत अली ने भी महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को कहा था राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी समझ गए थे कि ये लोग चाहते हैं कि हम इनके फौज में, सेना में भर्ती कराएं, इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि करो या मरो। समझा गया कि नहीं? गया करो या मरो। क्या लगता है ये अहिंसा का भाषण है? करो या मरो अहिंसा का भाषण है? गांधी को समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए। भाई बौका सोच रहा मारे को, जिन्ना को मार दिया गांधी को, एक को नहीं बुझाया यहाँ पे, नहीं समझ में गया। मारते जिन्ना को इतना अच्छा हो जाता। हम लोग क्रिकेट टीम कितनी अच्छी होती, हम लोग को सेना में इतना खर्च नहीं करना पड़ता।